आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप और आपके परिवार अपने घरों में एकदम सही सलामत सुरक्षित हैं। किसी भी परेशानी के बिना भी आप अपने घर में अपने परिवार लोगों के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। परमेश्वर का वचन नीति वचन में 23 और 18 में ऐसा कहता है कि अंत में फल होगा और तेरा आशा ना टूटेगा। हम सब इस परिस्थिति में हैं जहाँ हमें नहीं पता कि आगे की परिस्थिति हमारे कैसी होगी, आगे जाकर कैसे पैसे निकलेंगे, या आगे भी लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे कि नहीं, आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें ये वायदा देता है कि इन सब के बावजूद भी अंत में परमेश्वर हमें अपना फल जरूर देगा, कि परमेश्वर इन सब के बीच में भी हमारा आशा नहीं टूटने देगा। वो हमारे साथ हर एक कदम में बना रहेगा। चाहे आज उसने हमें एक बीच में छोड़ दिया हो कहीं पे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस तेरे आशा को मैं साथ में हमेशा बनाए रखूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा चलूंगा। आइए हम सब इसी आशा के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें आगे हमेशा चलाएगा, चाहे हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें अपना फल देगा और हमें अपनी आशा को देते हुए हर एक चीज़ से पार करते हुए चलेगा। तो आइए हम सब कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति महिमा करें, और हम परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए हमारी परिस्थिति में भी हम तुझे आराधना देते रहेंगे। अपने सारे दिल से स्तुति करें।
सब तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। हाँ परमेश्वर, हमारे आदि और अंत आप ही है परमेश्वर। हमारे दूतों की स्तुति पिता परमेश्वर हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक चीज़ों पिता परमेश्वर, हमें चलाने के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे आदि और अंत होने के लिए पिता परमेश्वर, हमारे हर एक चीज़ों पिता परमेश्वर तू ही हर एक चीज़ को शुरुआत करता है पिता परमेश्वर, और तू ही हर एक चीज़ को अंत भी कर सकता है पिता परमेश्वर। इन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर हमें पता नहीं पिता परमेश्वर कि हम क्या सोचें पिता परमेश्वर, हम क्या करें पिता परमेश्वर, लेकिन आप ही हैं पिता परमेश्वर जो हर एक चीज़ को संभव कर सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे यहोवा यीरे आप हैं पिता परमेश्वर। हमें हर एक चीज़ को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। केवल आप ही से पिता परमेश्वर हमारा हर एक चीज़ आता है पिता परमेश्वर। हमारे बेशक परिस्थितियों में पिता परमेश्वर, हम एक बीच समुद्र पिता परमेश्वर, एक बहुत बड़े आंधी में पिता परमेश्वर, लेकिन आपने अगर हमें उस आंधी में खड़ा करा है पिता परमेश्वर, जरूर आप उसकी योजना है पिता परमेश्वर। आपकी योजना है पिता परमेश्वर, आप दिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि इन सब चीज़ों में भी पिता परमेश्वर आपका मार्ग हमें जरूर दिखेगा पिता परमेश्वर, कि आप ही हैं वो पिता परमेश्वर जो हमारे हाथ को थाम कर पिता परमेश्वर आगे ले चलेंगे पिता परमेश्वर। आइए हम सब अपने मुंह को खोलकर पिता उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि पिता परमेश्वर आज भी हम जिस भी परिस्थिति में पिता परमेश्वर, लेकिन तूने मेरे को मेरे परिवार को संभाले रखा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे आसपास की स्थिति पिता परमेश्वर कितनी भी बुरी हो पिता परमेश्वर, लेकिन तूने मुझे और मेरे परिवार को संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हमारे हर एक चीज़ों को, हमारे आर्थिक स्थितियों को पिता परमेश्वर, हमारे हर दिन की जरूरतों को पिता परमेश्वर तूने पूरा किया, इसलिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम सब मुंह खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद दे, हर एक चीज़ को धन्यवाद दे। हमारी परिस्थिति हमारे साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमारे साथ है जो हमारी परिस्थितियों को हर एक चीज़ों में बदल सकता है। वो हमारे आज की परिस्थिति को बदलता है तो कल के और आने वाले दिनों की परिस्थिति जरूर बदलेगा। हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर एक अद्भुत कार्य करेगा, कि उसके नाम की स्तुति हमारे मुंह से हो पाए। एक ऐसा बड़ा अद्भुत कार्य कि हम आगे वाले दिनों में हम ये जय जयकार कर पाए कि वो परमेश्वर है जिसने हमें इस परिस्थिति से बाहर निकाला है। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों का धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तू आज तक हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों को संभाले रखने तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे जीवन में काफ़ी है पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में काफ़ी है पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे उस वचन के धन्यवाद पिता परमेश्वर जो हमें कहता है कि तू हमें हमारी हर एक चीज़ों में संभाले रखेगा पिता परमेश्वर। तेरे उस वचन के धन्यवाद पिता परमेश्वर जो कहता है कि तू हमारे हाथ को थाम कर पिता परमेश्वर उस आगे के रास्ते में चलाएगा पिता परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी उस आराधना को पिता परमेश्वर एक धन्यवाद के भेंट में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। चंगाई दे
परमेश्वर। तू काफ़ी है हमको पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में तू काफ़ी है पिता परमेश्वर, तेरा नाम काफ़ी है पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे नाम से पिता परमेश्वर हमें चंगाई मिल जाती है, हमें रिहाई मिल जाती है पिता परमेश्वर, हमें क्षमा मिल जाती है पिता परमेश्वर। तेरे नाम से हमारे जीवन बदल जाती है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आगे के दिनों में पिता परमेश्वर सिर्फ तेरे नाम से पिता परमेश्वर हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा पिता परमेश्वर। जिस तरह से तूने हमें आज तक संभाले रखा पिता परमेश्वर, तू भी आगे ही हमें चलाएगा पिता परमेश्वर। हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो पिता परमेश्वर, हम तेरा साथ कभी ना छोड़े पिता परमेश्वर। हम तेरे दामों को पिता परमेश्वर, तेरे उस दामों को पिता परमेश्वर कभी भी ना छोड़े पिता परमेश्वर। बस तू ही है पिता परमेश्वर जो हर एक चीज़ों में संभालेगा पिता परमेश्वर। सिर्फ तेरे द्वारा पिता परमेश्वर हर एक चीज़ संभव है पिता परमेश्वर। हमारी परिस्थिति, हमारा जीवन पिता परमेश्वर, हमारे पूरे अगल बगल की दुनिया पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे द्वारा ही संभव है पिता परमेश्वर। जो तूने योजना रखी है पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर उस योजना में से बहुत खूबसूरत एक गवाही हम देख पाएंगे पिता परमेश्वर कि परमेश्वर ने हमें इन सब चीज़ों से चलाया है, हमें अंत में उस फल को हम जरूर पाएंगे कि परमेश्वर ने हम इन सब चीज़ों से तूने हमें चलाया है और आगे जाके हमें उस पूरे समय का फल जरूर मिलेगा तुझसे परमेश्वर। क्योंकि हमारी इच्छा पिता परमेश्वर सिर्फ तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर, हमारी आशा पिता परमेश्वर सिर्फ तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि तू हमें चलाता है पिता परमेश्वर पूरी तरह से पिता परमेश्वर। हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी हो पिता परमेश्वर, हम कलीसिया पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे से दूर हो लेकिन पिता परमेश्वर हम जब तेरे सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर, हम एक मन है पिता परमेश्वर। और हम सबकी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर तू सुन रहा है, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और उन सब प्रार्थनाओं को सुनकर तू उत्तर जरूर देगा पिता परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद पिता परमेश्वर। क्योंकि तू पिता परमेश्वर सुनकर उत्तर देने वाला पिता है परमेश्वर, क्योंकि तो हमारे प्रार्थना को जवाब देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि इस समय में पिता परमेश्वर तूने हम सबको एक मन करके तेरी आराधना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हम पूरे समय में पिता परमेश्वर, हम आगे के समय में पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर पिता परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों को पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुश्किलों के बीच में हम लोग रह के कैसे एक धन्यवादित जीवन बिता सकते हैं, आज हम इसी बात के ऊपर विचार करेंगे कि मुश्किलों से भरे हुए जीवन में रहकर, वर्तमान में रहकर हम किस प्रकार से एक धन्यवादित जीवन को बिता सकते हैं। आइए हम इसके ऊपर चर्चा करें। हम एक ऐसे संसार से घिरे हुए हैं, हम उस प्रकार की जाति, उस प्रकार के लोगों, उस प्रकार की संस्कृति से घिरे हुए हैं जो हमें हमेशा बोलती है, हमें सिखाती है, हमें दर्शाती है कि आप अपने जीवन में भविष्य में हासिल किए जाने वाले इनाम की ओर नजर को लगाएं। भविष्य में जो आपको इनाम मिलने वाला है, आप उसकी ओर निगाहों को लगाएं और वर्तमान से भागें, वर्तमान से भागें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उसका इंतजार ना करें, आप भविष्य में हासिल होने वाले इनाम की प्रतीक्षा ना करें, लेकिन वर्तमान में जिएं और वर्तमान में मुश्किलों के बीच में रहकर धन्यवाद का जीवन बिताएं। धन्यवाद का जीवन वर्तमान में रह के बिताएं। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम इस प्रकार को कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब मेरी जॉब चली गई है, जब मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, मेरे घर के लोग मेरे साथ नहीं हैं, मेरे बॉस ने मुझे गुस्सा किया, मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं कैसे धन्यवाद का जीवन बिताऊं? और इन सब के बीच में रह के हम लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई ना कोई मेरे जीवन में आएगा और इन सब परेशानी को दूर कर देगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने लिए एक घर खरीदने पाऊंगा, मेरा पूरा परिवार उस घर में रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे रिश्ते नाते सब कुछ ठीक हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे बच्चे बड़े स्कूल में जाके पढ़ने लगेंगे। और हम हमेशा उस भविष्य की ओर देखते हुए अपने वर्तमान को खो देते हैं और उस भविष्य की ओर देखते हैं जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, और वर्तमान को हम खो देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी संस्कृति में हम लोग जीते हैं, ऐसे लोगों से हम लोग घिरे हुए हैं। लेकिन
परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? जाने। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वह हर रोज निरंतर अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें हर रोज निरंतर अपने क्रूस को उठाना है और मसीह के पीछे चलना है। और आपको पता है उससे क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर ही हमें साहस देगा। परमेश्वर ही हमें वो दृढ़ बल देगा कि मुश्किलों में रहकर हम परमेश्वर के साथ अपने क्रूस को उठा के लगातार आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या ये सुसमाचार नहीं है? ये बहुत अच्छी बात है। यदि परमेश्वर ही हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और हमें उस भविष्य की ओर देखने की फिर जरूरत नहीं है। वर्तमान में जी के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। देखिए हम लोग पौलुस के जीवन में, आइए हम लोग पौलुस के जीवन में देखेंगे पौलुस ने क्या किया। पौलुस जिसने बाइबल में बहुत सारी किताबों को लिखा है, जिसने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है, जिसकी पुस्तकों को पढ़ के एक मसीह अपने जीवन को सुधारता है, उसने अपने वर्तमान, जो उस वक्त उसका वर्तमान का जीवन था, उसने उसमें क्या किया? पौलुस अपने उस जीवन में जो उसका वर्तमान था, जो वो जी रहा था, वह जीवन उसका कठिनाइयों से भरा हुआ था, मुश्किलों से भरा हुआ था। उसको सांप ने काटा, उसका जहाज टूट गया, उसको बंदी गृह में, जेल में डाल दिया गया, लेकिन पौलुस नहीं रुका। पौलुस ने अपने जीवन में मसीही के साथ अपनी यात्रा को छोड़ नहीं दिया। जब लोग सोते थे, पौलुस स्ट्रैटेजी बनाता था कि मैं मसीह के कार्य को आगे कैसे बढ़ाऊं। जब लोग अपने जीवन में शॉर्टकट लेते थे, पौलुस मेहनत से काम करता था। जब लोग सुख विलास का जीवन बिता रहे थे, पौलुस मुश्किलों से भरे हुए जीवन से आगे बढ़ता जा रहा था। पौलुस को जेल ना हरा सका। पौलुस परमेश्वर को नहीं भूला। पौलुस थका नहीं, हारा नहीं, लेकिन आगे बढ़ता रहा। क्योंकि पौलुस जो भी करता था, सुनिए इस बात को, क्योंकि पौलुस जो भी करता था वह अपने लिए नहीं, मसीह के लिए करता था, परमेश्वर के लिए करता था। और परमेश्वर ही उसके उस क्रूस को उठाने में उसकी सहायता करता था। पौलुस ने हर रोज प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाया, परमेश्वर के पीछे चला और परमेश्वर उसके साथ साथ चला। आप इमेजिन करके देखें एक हल को खेत में हल होता है जिसमें दो बैल बांधे होते हैं, और वो दोनों बैल उस हल को अपने कंधे पे लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सोच के देखें, यदि आप अपने क्रूस को अपने कंधे पे लें, एक कंधे पे क्रूस का एक हिस्सा आपके कंधे पे है और दूसरा हिस्सा परमेश्वर के कंधे पर है, तो क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे? यदि परमेश्वर आपके साथ आपका क्रूस उठाएगा तो क्या आप थक जाएंगे, हार जाएंगे? क्या आप मुश्किलों में अपने मुश्किलों से भाग जाएंगे, मुश्किलों में हार जाएंगे? नहीं, परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर ही आपको आगे बढ़ाएगा। आनंदित रहें, खुश रहें। उसका वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन में, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 वचन, वहां लिखा है कि चाहे तुम खाओ या चाहे तुम पियो या चाहे तुम जो भी कुछ करो परमेश्वर की इच्छा के लिए करो। अपने जीवन में तुम चाहे जो भी कुछ करो, परमेश्वर की इच्छा के लिए करो। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, परमेश्वर में ही आगे बढ़ते जाओ। जो भी कुछ करो परमेश्वर की इच्छा के लिए करो। हर बात में जानो, पहला प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 24 वचन, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 24 वचन, वो ये कहता है हर बात में जाने कि आप यह कार्य अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हर बात में जाने कि आप यह कार्य अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। कितनी अद्भुत ये बात है, कितनी अच्छी ये बात है। यदि मैं जानूं कि ये रिश्ता जिसमें मैं हूं उसमें मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन ये रिश्ता जिसमें लड़ाई है, झगड़ा है, बहुत सारी बातें हैं, उस रिश्ते में यदि मैं माफी मांगूं, उस रिश्ते में यदि मैं प्यार जताऊं, तो वह मैं अपने लिए नहीं करता हूं,
परमेश्वर के लिए करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर भी उस रिश्ता का एक हिस्सा है। चाहे वो रिश्ता एक पति पत्नियों के बीच में हो, वो एक भाई बहन के बीच में हो, बच्चों और माता पिता के बीच में हो, कुछ भी क्यों ना हो, या फिर कोई और सिचुएशन लेके देखें, आप जो भी कुछ करें मसीही के लिए करें। मसीही को हमेशा जानकर, आगे रखकर, तत्पर रखकर करें। मसीही आपको आगे गाइड करेगा, मसीही आपको आगे लेके जाएगा। और ये आसान है। फिर दो ऐसे बड़े दुश्मन हैं जो हमें इस वर्तमान के जीवन में रोकना चाहते हैं। आपको पता है वह दो बड़े दुश्मन कौन हैं? पहला, सुख विलास की जिंदगी, आराम की जिंदगी, ढेर सारा पैसा, अच्छी गाड़ी, शायद ढेर सारा पैसा मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, एक अच्छी गाड़ी मुझे मेरे कार्य तक पहुंचने में मुझे आसानी दे दे, छुट्टी को लेना, आजादी को मनाना शायद मेरे स्ट्रेस को दूर कर दे। शायद ये बातें आपको आराम दे दें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह आराम बहुत थोड़े समय का है, क्षण भर का है। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर को अपना रास्ता समझकर, परमेश्वर को अपना निशाना समझकर आगे बढ़ना, वह आपको हमेशा हमेशा के लिए खुश और सुख विलास दे सकता है। दूसरा बड़ा दुश्मन जो हमें रोकता है, वह क्या है? हार मान जाना, पीछे मुड़ जाना। मैंने मेहनत करी, किसी ने मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने आके मुझे थैंक यू नहीं बोला, किसी ने मुझे आके धन्यवाद नहीं किया, मैं इस काम को छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा। या फिर इस काम में रह के मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं इस काम में हूं या ना हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं करता, तो मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। हार मान जाते हैं हम लोग। या फिर ये कार्य मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसको नहीं कर सकता। इससे पहले कि हम उस कार्य को शुरू करें, इससे पहले कि हम उसकी ओर बढ़ें, हम यहाँ पे अपने दिमाग में ही हार जाते हैं। हम यहीं पे हार जाते हैं, नहीं मैं इसको नहीं कर सकता, मेरे लिए ये नहीं है, ये बहुत कठिन है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। हम यहीं पे हार जाते हैं दिमाग में। ये है दूसरा बड़ा दुश्मन जो हमें रोकता है। परमेश्वर का वचन ही आपको आगे बढ़ा सकता है, आपको सहानुभूति दे सकता है। जाने कि ये जो दो बड़े दुश्मन हैं, आप उनसे बचे रहें, आप उनसे दूर रहें। सुख विलास की जिंदगी, उसकी प्रतीक्षा करना, वेट करना और थक कर हार मान जाना, इनसे दूर रहें, बचें। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे कि आप इस वर्तमान के जीवन में अपनी दौड़ को पूरा करें, भविष्य की ओर उस इनाम को हासिल करने की प्रतीक्षा ना करते हुए वर्तमान में आप आगे बढ़ते रहें। और इन चुनौतियों में, इन परेशानियों में आपके साथ आपका परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा हमेशा, वह आपको आगे बढ़ाएगा। जय मसीह की।